सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा एक नए पाठ के साथ। तो ये है पाठ 3 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो आइए पढ़े इसे, चलिए पढ़ते हैं बच्चों। संसार में, यहाँ देख सकते हैं, संसार में जो भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है ना, तो ये सारे के सारे नाम बच्चों संज्ञा हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, देवांश, अंकित और तुषार बाजार जा रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, परिश्रम से सफलता मिलती है, कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर आश्चर्य होता है, पेड़ पर अमरूद लगे हैं। तो ये सभी बच्चों क्या है, संज्ञा है। जो आपने नीले कलर के यहाँ पे नाम देखे, शब्द देखे बच्चों, ये सारे के सारे संज्ञा है, क्योंकि ये किसी न किसी जगह के या फिर किसी व्यक्ति के या फिर किसी वस्तु के नाम है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी भाव का बोध कराते हैं। जैसे कि देखिए, व्यक्ति का नाम अगर देखा जाए तो देवांश, अंकित, तुषार है ना। वस्तु यानी कि पेड़, अमरूद, कुतुब मीनार हो गया। प्राणी जैसे कि बच्चों शेर, बंदर। स्थान जैसे कि बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जंगल है ना। भाव जैसे कि परिश्रम, सफलता, ऊंचाई, आश्चर्य। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे नाम है। आप देखिए इसकी परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। आते हैं संज्ञा के भेद। देखिए, तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अच्छा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए, ये नाम हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे कि बच्चों त्योहार अगर देखा जाए तो त्योहार के नाम दीपावली, ईद है ना। शहर के नाम जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर। पर्वत यानी कि हिमालय, अरावली। नदी यानी कि गंगा, गोमती। तो ये हमें किसी विशेष जगह का है नाम दिया है, किसी विशेष इमारत का नाम दिया है। ठीक है। तो सही, ये सारा क्या बच्चों विशेष, इनकी जैसा एक ही है, दूसरा नहीं है। ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और जैसे कि पुस्तक अगर देखा जाए तो गीता, बाइबल है ना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। फूल जैसे कि गुलाब, चमेली। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहा है। ठीक है। अच्छा, उदाहरण देखिए इसमें और दिया, जैसे कि दिल्ली यमुना के किनारे है। तो इसमें दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है, यमुना एक विशेष नदी का नाम है। तो ये हो गया ना व्यक्तिवाचक। फिर दूसरा खत क्या है, हमने हिंदी में बातचीत की। ठीक है। तो हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। ग है, पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट गए। ठीक है बच्चों। तो जगदीश चंद्र बसु एक विशेष वैज्ञानिक, ये व्यक्ति का नाम है। समझ गए। ठीक है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों जो संज्ञा शब्द है बच्चों, किसी न किसी विशेष व्यक्ति, इमारत, नदी या भाषा के नाम है। इसलिए बच्चों ये जो ऐसी विशेष संख्याओं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। समझ गए। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। देखो, तो ये शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति, ठीक है, उनके पूरे समूह के बारे में बताते हैं। जैसे कि कक्षा। कक्षा क्या बच्चों, हमें कोई भी कक्षा हो सकती है, 1, 2, 3 है ना, 10, 12, कोई भी कक्षा हो सकती है। गीत, कोई भी गीत हो सकता है। त्योहार बच्चों, कोई भी त्योहार हो सकता है। पर्वत, पर्वत में बहुत सारे पर्वत आते हैं। फूल में बच्चों अनेक प्रकार के फूल होते हैं। पुस्तक में भी कोई भी पुस्तक हो सकती है। ठीक है। स्कूल के पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, है ना। मुझे पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। लाल पीले फूल मन को बहुत भाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसमें जो रंगीन शब्द आपने देखे, पुस्तकें, पर्वत, कक्षा, फूल, सारे के सारे हैं जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, कुछ और उदाहरण बच्चों देखो। सड़क चौड़ी है, तो प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं, है ना बच्चों। सड़क तो कोई भी हो सकती है। फिर विद्यार्थी गरीब था, अब प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी ही कहते हैं। नदी पर्वत से निकलती है बच्चों, तो प्रत्येक नदी को नदी और प्रत्येक पर्वत को पर्वत ही कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्वत आ सकते हैं, कोई भी नदी आ सकती है। ठीक है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। जातिवाचक सूचक होने के लिए, जाति सूचक होने के कारण ये सभी जाति संज्ञाएं बच्चों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। देखो, तो ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव व दशा यानी कि अवस्था के विषय में मन के भावों के बारे में बताने वाले शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वीरता, ईमानदारी, कंजूसी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। ठीक है बच्चों। जैसे कि आम में मिठास है, फिर तुम्हारी कंजूसी किसी को अच्छी नहीं लगती, और भैया की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने देखा मिठास, कंजूसी, ईमानदारी, ये सारी हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के विषय में और जाने। देखो, भाववाचक का अर्थ है क्या, मन के भाव बताने वाला, है ना। तो मन के भाव को देखा छुआ नहीं जा सकता। ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे कि हमें अपने देश से प्रेम है ना। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। ठीक है। कवित्री अपने बचपन को याद करती है ना। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बच्चों ये जो है किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं बच्चों। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इन्हें हम देख या छू नहीं सकते होगे। तो ये तो हमें समझ आ गई। जैसे कि प्रशंसा है,
तो हम क्या इसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। जब आप खुश होते हो तो आप महसूस ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। फिर अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं बच्चों। देखिए क्या, पहला इसमें समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी समूह या समुदाय के बारे में बताते हैं। उदाहरण है जैसे कि भीड़ तितर बितर हो गई, ठीक है बच्चों। ख है, यह चाबियों का गुच्छा है। सीटियां गाय चींटियां परिवार में रहती हैं। समझ गए? तो इन वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी बच्चों समूह को सूचित करते हैं। ये सभी शब्द बच्चों संज्ञाएं हैं, है ना। समूह को सूचित करने के लिए करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे कि दल, टोली, गड्डी, ढेर, गट्ठर, मंडली, जुलूस, सेना, इन सभी में आपको पता है सारे क्या है, समूह तो है किसी न किसी के, है ना। अब आते हैं दूसरा बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताते हैं। उदाहरण देखिए जैसे कि कहा है, यह पाजेब चांदी की है, ठीक है। 2 किलो आटा बचा है। सरसों का तेल कितने रुपए लीटर है, ठीक है बच्चों। तो इनमें इन वाक्यों में बच्चों रंगीन छपे शब्द जो आपने देखे, वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। क्या आप बच्चों, जैसे कि 2 किलो है, अब 2 किलो को क्या आप यहाँ पे गिनती कर सकते हैं उसकी, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं? नहीं, अब तो उसको किलो में तोल ही सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के लिए बच्चों इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। अब अन्य उदाहरण जैसे कि चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल आदि, ये सारे के सारे बच्चों हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। पहला बच्चों है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, फिर तीसरा है क्रिया, फिर विशेषण, फिर अव्यय, ठीक है। ये 5 शब्दों से हम बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। देखिए पहले हमें दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे। जातिवाचक है बच्चों मनुष्य, ठीक है। तो इसका मनुष्य से भाववाचक क्या बनेगा, मनुष्यता, है ना। इसी प्रकार जातिवाचक है मित्र, तो मित्र से बनेगा मित्रता। सज्जन से सज्जनता, वीर से वीरता, देव से बच्चों देवत्व, प्रभु से बच्चों बनेगा यहाँ पे प्रभुत्व, ठीक है। फिर स्त्री से स्त्रीत्व, नारी से नारीत्व, ठीक है। और देखिए दूसरा है सर्वनाम से, तो सर्वनाम हो जाएगा बच्चों जैसे कि निज, निज से बनेगा भाववाचक निजत्व, ठीक है। इसी प्रकार मम से क्या होगा, ममता या फिर ममत्व, पराया से परायापन। अहम से क्या बनेगा, अहंकार। स्व से बनेगा स्वत्व, अपना से अपनापन, ठीक है। आगे आपको दिया है बच्चों तीसरा है विशेषण से। देखिए तो तीसरा बच्चों विशेषण से है, विशेषण से पहले सफेद, सफेद से क्या बनेगा भाववाचक सफेदी, है ना। हरा से हरियाली, फिर अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई, गरम से गर्मी, ठीक है। खट्टा से क्या होगा खटास, प्यासा से प्यास, मीठा से बच्चों मिठास, बुरा से बुराई, ठंडा से होगा ठंडा, सफल सफलता, स्वस्थ स्वास्थ्य, सुंदर सुंदरता, उदार उदारता, कुशल कुशलता, ठीक है बच्चों। ये सारे हैं विशेषण से। अब चौथा है क्रिया से। देखो तो क्रिया जैसे कि काटना, ठीक है। तो काटना से भाववाचक बनेगा कताई, ठीक है। फिर है सिलना से सिलाई, बुनना से बुनाई, पीसना से पिसाई, थकना से बच्चों थकावट, मिलाना से मिलावट, घबराने से घबराहट, चलना से चाल, ठीक है। चढ़ना से क्या है चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है। और पांचवा आपको दिया अव्यय से। देखो तो अव्यय है जैसे कि धिक, तो धिक से भाववाचक संज्ञा बनेगी धिक्कार, ठीक है। फिर निकट से निकटता, दूर से दूरी, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ हमारा ये पार्ट बच्चों पूरा होता है। हमने संज्ञा को काफी अच्छे से बच्चों विस्तार से पढ़ लिया, इसके सारे भेदों को भी और बहुत सारे इसके उदाहरण भी देख लिए, ठीक है। आइए आप दोहराते हैं, ठीक है। तो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बच्चों ये बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो पूरा कीजिए। ओके, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए इस पूरे पाठ को पूरा कीजिए, ओके, और याद कीजिए। बाय।